मौत ही जिसकी आखिरी दवा लगती है, इश्क में चोट ही कुछ ऐसी जगह लगती है, पढ़ने लिखने का जो समय होता है लड़कों का, ठीक उसी वक्त मोहब्बत की हवा लगती है। क्लास 10th चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था और आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो देखते हैं बेटा इसको। शुरू करें। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवे वो कहां जा रहा है? फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक टावर है, जैसे मान लो ये हाईवे है, ये एक टावर है, ए और बी अपने क्या मान लिया? हाइट ऑफ टावर ए बी। ए बी क्या है बेटा? ए बी इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। इस पे एक क्या हुआ है? मैन खड़ा है यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व कार एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे एक कार चल रही है, यहाँ पे यहां से वो बैठा बैठा उस कार को क्या करता? ऑब्जर्व करता। तो ऐसे ऑब्जर्व करेगा, कितने डिग्री पे कर रहा है? 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये इसके पैरेलल है, ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या कर रही है? फुट ऑफ द टावर की तरफ क्या कर रही है? जा रहा है। टावर का फुट ए है या बी है? बी है, तो इधर वो जा रही है। 6 सेकंड लेटर, थोड़ी 6 सेकंड बाद में, 6 सेकंड, ये टाइम है बेटा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड इज 60 डिग्री। जो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है? 60 डिग्री। कितना आ रहा है? 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर। अपने को टाइम निकालना है। ये ए बी सी और डी, सी पे कार है, वो डी पे आ गई 6 सेकंड के अंदर। अब अपने को यहां से यहां तक जाने में, सी से डी से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? उस कार को कितना टाइम लगेगा वो पता करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यानी कि डी पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में इस गाड़ी को कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा है। अपन क्या जानते हैं बेटा? ए बी अपन ने क्या मान लिए? स्पीड, हाइट मान ली है टावर की। अब देखो, यहां से यहां तक वो चल रहा है, मान लो एक्स चल रहा है, कितना चल रहा है? और यहां से यहां तक चल रहा है ये वाई। अपने से अब की बार ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। पहले सारे क्वेश्चन में अपने को हाइट डिस्टेंस ये फाइंड करनी थी, अब की बार टाइम फाइंड करना है। तो बेटा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसमें इसको गाड़ी को जो टाइम लगा है, तो टाइम और डिस्टेंस जब अपने पास है तो अपन यहां से गाड़ी की स्पीड पता करेंगे। फिर गाड़ी क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड से। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहां पे अपने पास जब डिस्टेंस रहेगी और गाड़ी की स्पीड रहेगी तो अपन क्या फाइंड कर लेंगे? टाइम फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब वहां पे टाइम फाइंड करना तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है बेटा? यहां पे अपने को टाइम दे रखा है, डिस्टेंस इसके अपने एक्स मान लिए, गाड़ी क्या पता करेंगे? स्पीड पर पता करेंगे, फाइंड करेंगे। यहां पे डिस्टेंस वाई है, यहां से जो स्पीड फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस और स्पीड से अपन क्या पता करेंगे? टाइम पता करेंगे। क्या पता करेंगे? टाइम पता करेंगे। ये 90 डिग्री है। अब बताओ कौन सा ट्राइंगल लेंगे? राइट ट्राइंगल। एक बार तो ये 60 डिग्री वाला ले लो। दो ट्राइंगल अपने पास, इसको तो जाने दो ऊपर। दो ट्राइंगल है, एक तो कौन सा है? ये वाला ए बी डी। ये तो ट्राइंगल क्या है? ए बी डी। ये वाई डिस्टेंस है। एक ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी।
ये पूरा कितना है x प्लस वाई, और ये है अपने पास 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये 90। अब एक बार अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताओ राइट ट्रायंगल, पहले एबीसी में आ जाओ। राइट ट्रायंगल, सोचो तुझे किसी राइट ट्रायंगल ए बी सी, बेटा परपेंडिकुलर, एक हमने क्या बताया था, एक चीज दे रखा, दूसरा पूछेगा ये हाइट है मान लो दे रखी है क्योंकि सेम है दोनों में, तो ये और बेस ही लग रहा है, तो ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले, टेन थीटा क्या होता है यहाँ से, पी अपॉन बी, कितना होगा, पी अपॉन बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब बताओ बेटा टेन कितना डिग्री है, राइट ट्रायंगल ए बी सी में 60, टेन 60, टेन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ए बी, और बेस कितना है, वाई, कितना है वाई, टेन 60 कितना होता है, जीरो टेन जीरो फिर वन अपॉन रूट थ्री और 45 वन, रूट थ्री कितना होता है, रूट थ्री, रूट थ्री इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन वाई, यहाँ से कुछ नहीं है तो वन है, ए बी कितना आ गया, ए बी इक्वल टू आ गया वाई इंटू रूट थ्री, वाई इंटू रूट थ्री। यारा अब प्यार न होगा हमसे फिर दोबारा, प्यार तुम्हें करते हैं हम किन्ना सा। अब ये ट्रायंगल लो ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, वही टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, और टेन कितना डिग्री है बेटा, टेन 30, अब की बार कितना है इसमें 30 डिग्री, टेन 30, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बेस कितना है, एक्स प्लस वाई, टेन 30 कितना होता है, वन अपॉन रूट थ्री, कितना होता है, वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू रूट थ्री इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, और ए बी की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, ये y इंटू रूट थ्री, ए बी की जगह यहाँ से देखो, ए बी जगह क्या आ सकता है, y इंटू रूट थ्री इंटू थ्री इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री और रूट थ्री सिंपल, थ्री थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये प्लस का y इधर लेके आओ तो थ्री वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स, और टू वाई इक्वल टू आ गया एक्स, एक्स कितना आ गया अपने पास, टू वाई, एक्स कितना आ गया है, टू वाई, यानी कि जो एक्स डिस्टेंस है वो किसके है, इसके डबल के बराबर है, तो ये डबल, ये 6 सेकंड लगेगी तो यहाँ 12 सेकंड लगेगी। अब देखना फाइंड कैसे करेंगे, वैसे मैंने ये समझने के लिए बताया। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, अपने को क्या पता करना है, स्पीड, गाड़ी जो सी से लेकर डी तक जाती है, यानी कि एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में गाड़ी का स्पीड कितना है ना, इन दोनों ट्रायंगल को अपन थोड़ा उधर कर दें तो थोड़ा अपने को स्पेस मिल सकता है यहाँ पे, और ये छोटा करके इधर डाल देते हैं, है ना। अब देखो 4x, ये सारा किलोमीटर में मान के चलो, है ना, 4x डिस्टेंस स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है बेटा x, टाइम कितना है 6 सेकंड, x से क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y, x से क्या आ जाएगा, ऐसे क्या आएगा 2y अपॉन 6, ये काटो बेटा इसको, y अपॉन कितना आ गया 3, ये क्या है अपने पास, x डिस्टेंस पे क्या है, जो स्पीड ऑफ कार कितना है ये, अब फ्रॉम डी टू बी रीचिंग द कार, कार जाएगी
टेकिंग टाइम, और टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बेटा डिस्टेंस कितना है? y, यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना है? y। और स्पीड कितना है? स्पीड कितना है अपना? y अपॉन 3। y से y कटेगा तो उसको तो 3 सेकंड लग रहा है कि x बराबर है किसके? 2y के। हाँ बेटा 12 सेकंड नहीं, उसको 3 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 3। ये दोनों आपस में कटेंगे, ये रेसिप्रोकल हो गया, कितना आ गया? 3 सेकंड। तो उसको टाइम पूछा था अपने से कि बी से लेकर डी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसको 3 सेकंड लगेगी। y बराबर लगेगा x अपॉन 2, 3 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, यहाँ से 6 सेकंड था और यहाँ पे कितना है? क्योंकि ये डबल डिस्टेंस है, x क्या है? y का डबल है। x क्या है? y इसका हाफ था, तो यहाँ पे 3 सेकंड लग रही है, 6 सेकंड लग रही है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 सेकंड। ये बेटा था अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या था क्वेश्चन नंबर 12? एक बार मैं इसको आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। एक मैन क्या है? एक टावर पे स्टैंडिंग है। ठीक है, तो ए बी क्या है? टावर यहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा 30 डिग्री पे कार को देखता है। ये सी पे कार है। थोड़ी टाइम बाद में 6 सेकंड बाद में वो कार किस पे आ जाती है? डी पे। किस पे आ जाती है? डी पे। तो उसको 6 सेकंड के बाद में अगर वो कार डी पे आ जाती है तो जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन 30 डिग्री है, कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी 60 डिग्री ये पैरेलल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के थ्रू अपन इसको कर रहे हैं। अब अपने से पूछा है कि जो डी से लेकर बी तक जाने में उसको क्या कितना समय लगेगा? समय कब निकाल सकते हैं भाई? ये डिस्टेंस तो है अपने पास, मैंने इसको वाई डिस्टेंस मान लिया, इसको एक्स डिस्टेंस मान लिया। टाइम कब निकाल सकते हैं? जब अपने पास स्पीड हो। क्या हो? स्पीड। अब स्पीड नहीं दे रखी, लेकिन अपने पास यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दोनों दे रखी है। तो टाइम और डिस्टेंस से अपन क्या करेंगे? कार की स्पीड पता करेंगे। और अगर कार की स्पीड पता चल गई, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो अपन उसके क्या फाइंड कर लेंगे? टाइम। तो दो ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल एबीसी, वही tan थीटा पी अपॉन बी। तो ये रूट tan 60 कितना होता है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई गया, ए बी बराबर क्या आ गया? y√3। अब ये वाला ट्राइंगल ले, वो ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में ये ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक x, और ये कितना है? y, x प्लस वाई। वही tan थीटा tan, आपकी बात 31 अपॉन √3 और ए बी अपॉन एक्स प्लस वाई। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 को ए बी से करेंगे तो ए बी इंटू √3 और एक्स प्लस वाई। अब आओ बेटा, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही थी? ए बी किसके इक्वल आ रहा था? y√3 यहाँ पे रख दिया है। √3 को √3 से करेंगे सिंपल 3, तो ये हो गया √3y। बेटा 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। किस में जाएगा? डिवाइड में। नहीं नहीं नहीं, ये वेरिएबल को y है, इधर इधर लेके आओ। प्लस का y इधर आके किसका हो गया? माइनस का। 2y 3y माइनस y क्या आएगा? 2y। तो x बराबर क्या आ गया? 2y। जब यहाँ पे 2 सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, तो उसका हाफ 3 सेकंड लगेगा यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे डिस्टेंस भी है और अपने पास क्या है? टाइम भी है। तो यहाँ से अपने क्या पता कर लिया? इसकी स्पीड पता कर ली कि वो कितनी है? y अपॉन 3। अब जब y डिस्टेंस को चलेंगे तो कितना चलेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम चाहिए अपने को, जहां तक जाने में इसका क्या लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो पूछ रहा था। टाइम टेकन बाय द कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर। तो बी से लेके बी तक जाने में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाई अपॉन ये वाई अपॉन 3 रेसिप्रोकल की वाई से वाई कट किया, कितना आ गया? 3 सेकंड। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 15।